हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो। आज हम इस चैनल में देखेंगे कि हम अपने क्रोशिया हुक से मोती के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर अपने किसी भी प्रोजेक्ट में आपको मोती लगाना है तो उसके दो तरीके होते हैं, ठीक है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, पहला तरीका है सीधा मोती के साथ काम करना। तो अगर इसके लिए हम थोड़ी पतली ऊन लेंगे, बहुत मोटी ऊन नहीं लेंगे, और ये मेरा क्रोशिया हुक है जिससे मैं अपना धागे के ऊपर काम करती हूँ। ये वो है, ये मैंने 12 नंबर का लिया है। अब देखिए, इसका मैंने एक लूप बनाया, ये मैंने लूप बनाया और मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे अपना मोती अटैच करना है, तो अब मैं कोई भी मोती लूंगी अपना, इस तरह से इसके अंदर डाला, ठीक है। ये मोती मैंने क्रोशिया हुक के अंदर डाला है और इस तरह से बल लेके बाहर निकालूंगी। ये देखा, तो चेन बना लूंगी। मेरा मोती अटैच हो गया है। दोबारा देखेंगे, दोबारा करेंगे, इसी तरह से इसके अंदर डाला, बल लेके तरह से निकाला। जो मेरा सिंगल क्रोशिया होता है वो मैं कर रही हूँ। मेरे हुक में 2 हो गए। अब यहाँ पे 2 का 1। ये हमारा क्रोशिया हुक जो धागा होता है उस पे काम करने के लिए होता है, तो इस पे थोड़ा सा काम करना मुश्किल होता है। इससे हम किनारी बना सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है जिसके एजेस के ऊपर आप जिसकी किनारी के ऊपर आप मोती की किनारी बनाना चाहते हो, तो उसके ऊपर हम इस तरह का दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से आ जाएंगे मोती लगे हुए। आप इसको चाहे जितना मर्जी, अगर आपको ऊपर करना है, जैसे अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है इसमें बीच में आपको लगाना है, देखिए अभी जो मैंने आपको बताया है ये तो हो गई मेरी किनारी कि अगर किसी प्रोजेक्ट के एज के ऊपर आपको बनाना है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके बीच में आपको मोती डालना है तो किस तरह से करेंगे। देखिए, मैंने थोड़ा सा बना लिया है ये। हम मोती लेंगे, क्रोशिया हुक के अंदर डालेंगे, अब स्टिच के अंदर डालेंगे इस तरह से, ठीक है। अब मेरे इसके अंदर देखिए एक मोती और 3 बल है इसके अंदर। तो पहले बल लेके दो के अंदर से इसे बाहर निकालेंगे और फिर लास्ट दो के अंदर से बाहर। मैं अगला क्रोशिया बिल्कुल डबल क्रोशिया उसी तरह से कर लूंगी। अब अगले के अंदर मुझे मोती डालना है तो मैं बल लूंगी, क्रोशिया हुक के अंदर मोती डालूंगी, नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालूंगी, इस तरह से निकाला। अब देखिए, इसमें मेरे 3 लूप है और एक मोती है, तो पहले मोती और 2 लूप में से मैं इसको बाहर निकालूंगी इस तरह से, और फिर लास्ट में दोनों इसमें से बाहर। ऊपर लेके अगले स्टिच में काम करूंगी। डाला मैंने इसके अंदर, धागा लेके देखिए 3 लूप और एक मोती हो गया। अब पहले मोती और 2 लूप में से इसको निकाला और फिर लास्ट के 2 लूप में से, तो ये मेरा डबल क्रोशिया के अंदर है। फिर बल लेके अगले स्टिच में डालूंगी, फिर बल लेके अगले। अब ये मेरा किसी भी प्रोजेक्ट के बीच में, अगर आप बच्चे की बुटीज बना रहे हैं, कैप बना रहे हैं, तो उसमें इस तरह बीच बीच में लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लुक आता है। अब इस तरह के क्रिस्टल यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। करने का तरीका सेम है, इसी तरह से डालेंगे। ये मैं सिंगल क्रोशिया में बता रही हूँ आपको। बल लिया, इसके बीच में से निकाला, 2 हो गए, फिर 2 का 1।
हैं। देखिए मोती जिस तरह बीच में लगे, अगर मुझे क्रिस्टल बीच में लगाने हो तो ये बल लिया मैंने, क्रोशिया हुक के अंदर क्रिस्टल डाला। अब अपने नेक्स्ट लूप के अंदर धागे को बाहर निकाला। अब इसके अंदर देखिए 3 बल और 1 क्रिस्टल हो गया। अब लूप लेके पहले 2 के अंदर से इसे निकाला, फिर 2 में से निकाला। देखिए इस तरह से आ जाएगा। ये मैंने डबल क्रोशिया में इसको करने का तरीका बताया। ये मेरा इस तरह से, ये होता है मेरा एक तरीका जिसमें हम डायरेक्ट बीच में काम करते हैं। जब मैं अपना कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ उसमें बीच में अगर मुझे एकदम ही आइडिया आता है लगाने का, ये डबल क्रोशिया के अंदर देखिए मोती लगा रखा है, क्रिस्टल लगा रखे हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, मैं अपनी ऊन लूंगी और ये नॉर्मल सुई लूंगी। देखिए नॉर्मल मैंने सुई धागा ले लिया है। अब इसके अंदर जो मुझे क्रिस्टल या मोती के ऊपर काम करना है वो मैं इसके अंदर डाल लूंगी। इस तरह से आएंगे। इसमें आप कलर्ड फूड मोती किसी भी तरह का, जो मैं सबसे छोटा साइज है उसको यूज कर रही हूँ, आप बड़ा साइज भी यूज कर सकते हो। ये इस तरह से डाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह के बड़े मोतियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको काम करना और आसान होता है। अब इसको डालने के बाद ये सुई में से मैं अपना धागा निकाल दूंगी, अपने इसका लूप बनाऊंगी, क्रोशिया हुक लूंगी और अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी मुझे प्रोजेक्ट बनाना है उसके हिसाब से अपनी चेन बना लूंगी। अगर किसी प्रोजेक्ट के बीच में आपको लगाना है या आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके और उसके बाद आपको आइडिया आया है तो आप इसका धागा तोड़कर फिर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब जब मैं काम कर रही हूँ तो जितना लंबा इनको मोतियों को मैं हाथ से नीचे करती जाऊंगी। ठीक है, पहले मैं एक बेस लाइन कर लूंगी डबल क्रोशिया की। देखिए एक लाइन मैंने कर ली है, 2 की चेन बना के वर्क को टर्न कर लिया है। अब मुझे अपनी इस मोती पे काम करना है, तो अब मैं इसको हाथ से पकड़ के ऊपर एक खींच के लाऊंगी। अभी मेरा धागे के अंदर है तो इसके अंदर से मेरा क्रोशिया पास होना नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे रख के ये देखिए मैंने सेकंड स्टिच के अंदर इस तरह से डाला, 3 का 2 और 2 का 1, फिर बन लिया अगले स्टिच में, फिर हाथ से खींच के इसको ऊपर लेकर आऊंगी, यहाँ पे रखा, को अगले स्टिच में डाला इस तरह से, पीछे से फिंगर से प्रेस करके इसको आगे रखूंगी। अभी 3 का 2 और 2 का 1, फिर बन लिया, तो बीच में क्रोशिया कर लिए, फिर बन लिया,
सेम तरीका मोती को करने का भी रहेगा। मैं सीधी तरफ आ गई, दोबारा करेंगे। अब इसको पहले हमने डबल क्रोशिया में किया है, अब मैं इसको सिंगल क्रोशिया में वो हाफ डबल क्रोशिया में बता रही हूँ। तीन हो गए, तीनों का मैंने एक कर दिया, ये मेरा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। बल लिया, बल लेके डाला, अब बल लिया, बीट को यहाँ मैं ऊपर ले आई और इसके अंदर इस तरह से डाल के तीन हो गए, तीनों का मैंने एक कर दिया, फिर बल लिया, अब हमें अपने क्रोशिया प्रोजेक्ट के अंदर ये ध्यान देना होता है, जब हम मोती पिरो रहे या तो थोड़े ज्यादा पिरो कि अगर बच भी जाएंगे तो बाद में लास्ट में जब हम अपना प्रोजेक्ट खत्म करेंगे तब उनको निकाल सकते हैं। अब जैसे मेरे यहाँ पे ये क्रिस्टल खत्म हो गए, अब मैंने मोती डाल रखे हैं, ठीक है, तो अब मैं मोती का बता रही हूँ। बल लेके मोती को यहाँ आगे फ्रंट पे करके इसके अंदर से निकालेंगे, इस तरह तीन हो गए, ये मोती को अंगूठे से आगे पकड़ लेंगे और तीन का एक कर देंगे, तो इस तरह ये बिल्कुल फ्रंट में आ जाएगा। देखिए इस तरह से आएगा। अब देखिए हमने डबल क्रोशिया में कर लिया, हाफ डबल क्रोशिया में कर लिया, अब यही मोती हम सिंगल क्रोशिया में किस तरह लगाएंगे, तो देखिए मोती को इस तरह खींच के ऊपर लेकर आएंगे। अब मैंने अपने क्रोशिया हुक में बल नहीं ले रखा, तो अब सीधा यहाँ पे लगा के दो हो गए, अब इसको पकड़ के दो का एक कर, सिंगल क्रोशिया करें, अब ये देखिए इस तरह से ये मैंने क्रोशिया हुक में से निकाल के इस तरह, अब ये मेरा मोती पीछे चला गया, बट इसको इधर पीछे फिंगर से करके यहाँ फ्रंट में इस तरह अपने अंगूठे से थंब से इस तरह से पकड़ लेंगे और इस तरह दो का एक कर, तो ये मोती मेरा आगे आ जाए। ये मेरा है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से डाला, धागे को खींचा, अब ये मोती मेरा पीछे है, पहले अपनी उंगली से पीछे से धक्का देंगे या फ्रंट में अंगूठे से इसे पकड़ लेंगे और इधर दो का एक कर दिया, तो इस तरह करके मेरा मोती इधर आ जाएगा। अब ये मैंने डबल क्रोशिया में, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया में, हाफ डबल क्रोशिया में और सिंगल क्रोशिया में हर तरीके से बता दिया। अब अगर इसकी मुझे किनारी बनानी है, जो हम एजेस बनाते हैं, अगर मुझे एजेस बनाने होंगे, पहले एजेस के ऊपर मैं एक सिंगल क्रोशिया करूंगी। देखिए एज बनाने के लिए पहले मैंने सिंगल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक किया, फिर वापस मैं पलट के यहाँ आई और अब मैं सीधी तरफ आ गई, ठीक है, तो अब इसमें इसी तरह एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। अब एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद चेन बनाई, चेन बना के फिर इसको यहाँ करा ताकि ये फ्रंट पे लटका हुआ है, ठीक है। अब दोबारा देखेंगे, एक सिंगल क्रोशिया किया, अगर आप चाहें तो जैसे मैंने ऊपर सिंगल क्रोशिया में बताया उस तरह भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया किया, एक की चेन बनाई ताकि मेरा आगे इस तरह से लटका हुआ है और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, तो इधर मेरा ये आगे फ्रंट पे आएगा। सेट लिया, एक चेन बना दी, नेक्स्ट इसके साथ सिंगल क्रोशिया,
फिर अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया किया, इस तरह लेकर आई, एक चेन बनाई और फिर अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया। मेरे मोती खत्म हो गए हैं। अगर अब आपके प्रोजेक्ट के बीच में इस तरह मोती खत्म हो जाए तो बस आपके पास हल है कि आप धागे को तोड़ के दोबारा से वो करें। अब देखिए ये यहाँ पे इस तरह से, ये यहाँ पे इस तरह से आगे आएगा। अगर मैं सिंगल क्रोशिया में करती हूँ तो वो स्टिच के बीच में आता है। ये देखिए स्टिच के बीच में आ रहा है, बट ये यहाँ इस तरह फ्रंट पे आ रहा है। तो ये मेरी किनारी बनाने का तरीका होता है, जो अगर मेरे को स्टार्टिंग में किनारी बनानी है। अब इस तरह से है। आई होप सारे सजेशन आपको अच्छे लगेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।